श्रीलंका से टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम ने 10 जनवरी को 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला। श्रीलंका के कप्तान दासुन सानका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह फैसला उनकी टीम के लिए गलत साबित हुआ। टीम इंडिया की तरफ से पहले वनडे मैच में भारत की तरफ से नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल को ओपनिंग के लिए मौका दिया गया। भारतीय टीम उनसे उम्मीद कर रही थी कि यह अच्छी शुरुआत दें और देखने को भी वैसे ही मिला। पहले ही ओवर से रोहित शर्मा ने आक्रामक रूप अपना रखा था और ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहे। दूसरी तरफ से बैटिंग कर रहे सुमन गिल ने भी एक ही ओवर में 2 चौके जड़कर अपना रुख बदल दिया था। 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के जड़ अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। दूसरी तरफ सुमन गिल भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे, जिसके बदौलत भारत ने बिना कोई विकेट खोए 10 ओवर में 75 रन बना लिए थे। 13वें ही ओवर में रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दूसरी छोर पर सुमन गिल ने भी 18वें ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। रोहित शर्मा और सुमन गिल के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी और श्रीलंकाई गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल पा रहा था। 20वें ओवर में खुद श्रीलंका के कप्तान दासुन सानका ने गेंदबाजी का जिम्मा लिया और सुमन गिल को LBW आउट कर दिया। सुमन गिल 70 रन की अच्छी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 20 ओवर तक टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 144 रन बना लिए थे। सुमन गिल के आउट होने के बाद रन मशीन मैदान पर उतर चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग जारी रखी। हालांकि 24वें ओवर में मधुशंका ने बेहतरीन गेंदबाजी कर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा ने 83 रनों की अच्छी पारी खेली। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। एक तरफ विराट कोहली सेट हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने 26वें ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए। श्रेयस अय्यर ने पहले से ही मन बना रखा था कि वह आते ही ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे। वह ऐसा कर भी रहे थे। धनंजय डिसिल्वा के ओवर में उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में अपना विकेट खो दिया। इसी ओवर में धनंजय डिसिल्वा के एक ओवर में एक छक्का जड़ने के बाद वह कैच आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद KL राहुल मैदान पर उतरे। हालांकि दूसरी साइड विराट कोहली सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दूसरी साइड KL राहुल भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। वह आज T20 जैसी बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि 41वें ओवर में रजिता की स्लोअर बॉल पर वह बोल्ड हो गए। KL राहुल ने इस दौरान 29 बॉलों पर 39 रनों की पारी खेली। KL राहुल के आउट हो जाने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे, तो वहीं विराट कोहली ने अर्धशतक जड़ने के बाद रनों की गति को तेज कर दिया था। बचे हुए आखिरी के ओवर में भारतीय टीम को ताबड़तोड़ बैटिंग की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या ने अपना खाता छक्के के साथ खुला। 44वें ओवर में विराट कोहली ने लगातार 2 चौके जड़कर स्कोर को तेजी से बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि उसके अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या रजिता की गेंद पर कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या इस मैच में मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दूसरी तरफ विराट कोहली अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने 47वें ओवर में चौका और एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। विराट कोहली के वनडे करियर का यह उनका 45वां शतक था। हालांकि 47वें ओवर में अक्षर पटेल आउट हो गए। इसके अगले ही ओवर में विराट कोहली भी रजिता की गेंद पर कैच आउट हो गए। रजिता ने बेहतरीन गेंदबाजी कर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया। विराट कोहली ने 87 गेंदों पर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 113 रनों की पारी खेली। 50 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 373 रन बनाए। श्रीलंका को 374 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। इसलिए श्रीलंका की तरफ से अविष्का फर्नांडो और पादुम निशांका को सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतारा गया। मोहम्मद शमी के पहले ही ओवर में पादुम निशांका ने 2 चौके जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि वो आज ताबड़तोड़ बैटिंग करने आए हैं। हालांकि चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी कर अविष्का फर्नांडो को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। अविष्का फर्नांडो के कैच आउट होने के बाद बैटिंग के लिए कुशल मेंडिस को मैदान पर भेजा गया। हालांकि मोहम्मद सिराज आज अच्छी लय में थे और उन्होंने अपने छठे ही ओवर में कुशल मेंडिस को भी बोल्ड कर दिया और श्रीलंकाई टीम को एक बड़ा झटका दिया। श्रीलंका के 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। श्रीलंका की रनों की रफ्तार भी धीमी हो गई थी। श्रीलंकाई टीम ने 10 ओवर में 38 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बैटिंग करने आए चरित्र श्रीलंका ने ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू किया। उन्होंने एक ही ओवर में लगातार 2 चौके जड़े। चरित्र श्रीलंका आज अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। हालांकि बॉलिंग करने आए उमरान मलिक के आगे उनकी कहां चलने वाली थी। उमरान मलिक ने इसी ओवर में उनको कैच आउट करा दिया। उमरान मलिक काफी घातक गेंदबाजी कर रहे थे और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। बैटिंग करने आए धनंजय डिसिल्वा ने अक्षर पटेल के एक ओवर में 3 चौके जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने इस ओवर में कुल 12 रन बटोरे। धनंजय डिसिल्वा सिर्फ चौकों में डील करते हुए दिखाई दे रहे थे। 20 ओवर तक श्रीलंकाई टीम ने 98 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि दूसरा छोर संभाले हुए पादुम निशांका ने एक ही ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर अपनी 50 पूरी की। 24वें ओवर में धनंजय डिसिल्वा ने मोहम्मद शमी की भी बॉल पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। धनंजय डिसिल्वा सिर्फ चौकों में डील करते हुए दिखाई दे रहे थे।
हालांकि इसी ओवर में मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए धनंजय डिसिल्वा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। धनंजय डिसिल्वा ने 40 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली। हालांकि दूसरी तरफ पादुम निशंका अभी भी मैदान पर मौजूद थे और लगातार चौके जड़े जा रहे थे, जिसकी बदौलत श्रीलंकाई टीम ने 30 ओवर में 4 विकेट खोकर 159 रन बना चुकी थी। 31वें ओवर में बॉलिंग करने आए उमरान मलिक ने सेट बैट्समैन पादुम निशंका को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। पादुम निशंका ने इसी बीच 72 रनों की अच्छी पारी खेली। अब श्रीलंका की तरफ से खुद कप्तान दासुन सानका मैदान पर उतर चुके थे और उनका साथ दे रहे थे हसरंगा। 32वें ओवर में बॉलिंग करने आए यजवन चहल की हसरंगा ने जमकर धुनाई कर दी। हसरंगा ने इसी ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। हालांकि चतुर चालाक चंचल यजवन चहल ने इसी ओवर में उनको कैच आउट करा दिया। हसरंगा मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में उमरान मलिक ने अपनी तीसरी सफलता ली और वेलिलेज को कैच आउट करा दिया। हालांकि इसके बाद चामिका करुणारत्ने और दासुन सानका के बीच अच्छी साझेदारी हुई। इन दोनों जोड़ी ने श्रीलंका के जहां विकेट गिरने से बचाए और एक तरफ रन भी बनाते रहे। हालांकि 38वां ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या ने चामिका करुणारत्ने को आउट कर इस जोड़ी को तोड़ दिया। 40वें ओवर तक श्रीलंकाई टीम ने 8 विकेट पर 240 रन बना लिए थे। हालांकि लक्ष्य काफी बड़ा था और श्रीलंकाई टीम को अभी भी काफी रन चाहिए थे, लेकिन मैदान पर श्रीलंकाई कप्तान दासुन सानका मौजूद थे, जिन्होंने 42वें ओवर से ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू की। 42वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान ने 1 चौका और 1 छक्का जड़कर कुल 13 रन बटोरे। अगले ही ओवर में उन्होंने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद लगातार दासुन सानका विस्फोटक बल्लेबाजी करते रहे। हालांकि श्रीलंका यह मैच नहीं जीत पाई, लेकिन दासुन सानका ने 50वें ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया था। श्रीलंकाई टीम ने 50 ओवर तक 8 विकेट खोकर 306 रन बनाए थे और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 67 रनों से अपने नाम कर लिया। भारत की जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।